हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर ए प्रसाद आज एक ऐसी बीमारी के बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आज विश्व यकृत दिवस वर्ल्ड लीवर डे मनाया जा रहा है। ऐसा मनाने का क्या कारण है? वर्ल्ड लीवर डे क्यों मनाया जाता है और इससे के पीछे क्या कारण है कि हम लोग वर्ल्ड लीवर डे यानी विश्व यकृत दिवस मनाते हैं? तो कई सालों से मनाया जा रहा है और इसका एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि तत्काल में लगभग मान के चलिए 10-15 सालों से हम फास्ट फूड की ओर ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं, जिससे हमारा लीवर बहुत ही प्रभावित हो रहा है और लीवर से संबंधित कई प्रकार की बीमारियां हो रही हैं। तो उस पर चर्चा करने से पहले हम बता दें कि जो 2025 का जो आज का वर्ल्ड लीवर डे मनाया जा रहा है, विश्व यकृत दिवस मनाया जा रहा है, इसका थीम है, टॉपिक है, मुख्य विषय है फूड इज़ मेडिसिन। फूड इज़ मेडिसिन का अर्थ यह हुआ कि आम भाषा में समझे कि भोजन ही दवा है। क्योंकि जिस तरह से हम लोग आज के समय में फास्ट फूड की ओर अपनी रुझान को बढ़ा रहे हैं, जिससे हमारा लीवर प्रभावित होता है और लीवर ग्रसित हो जाता है। लीवर डिजीज से यानी यकृत की बीमारियों से हम लोग प्रभावित हो रहे हैं और ऐसी केसेस भी आ रहे हैं कि लीवर के डैमेज होने यानी ख़राब हो जाने के बाद में लीवर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ती है और यह बहुत महंगा होता है। और ये ज़रूरी भी नहीं है कि लीवर ट्रांसप्लांट होने के बावजूद भी लीवर आपका सही से काम करे। तो इसी के उपलक्ष्य में हम सभी विश्व यकृत दिवस मना रहे हैं, जो इस बार का विषय है भोजन ही दवा है, फूड इज़ मेडिसिन। तो मुख्य मुद्दा ये है और आज हम ये बताने जा रहे हैं आप सभी को कि हाल ही के वर्षों में लीवर से संबंधित बहुत सारी बीमारियां हो रही हैं। जैसे महत्वपूर्ण एक बीमारी है जो फैटी लीवर हो रहा है सभी का। लीवर फैटी एक बीमारी है जिसमें लीवर के ऊपर वसा जमा हो जाता है, जिसे चर्बी बोलते हैं हम लोग। यह 4 स्तरों में व्यक्ति को प्रभावित करता है। एक है जो फर्स्ट इनिशियल स्टेज होता है, जो थोड़ा बहुत लीवर में फैटी होने की संभावना रहती है, और इसके बाद इसके 4 ग्रेड आ जाते हैं, फर्स्ट ग्रेड, सेकेंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड और फोर्थ ग्रेड। देखने को मिल रहा है कि अक्सर फर्स्ट सेकेंड थर्ड वाले तो ठीक हो जाते हैं, फोर्थ ग्रेड वाले का कोई उपाय नहीं रहता है। इसलिए वैसी नौबत ही ना आने दे कि आपका लीवर फर्स्ट से सेकेंड, थर्ड और फोर्थ ग्रेड की में जाए। तो इसका सबसे महत्वपूर्ण इलाज यही है कि इस बार का थीम भी है कि फूड इज़ मेडिसिन, भोजन ही दवा है। तो हम लोग शुरू से ही, बच्चे से ही आदत डालिए कि वैसी भोजन करें जो सुपाच्य हो, अच्छी तरह से पाचन योग्य हो और हमारे शरीर पर कोई बुरा प्रभाव ना डाले और लीवर सुरक्षित रहे हमारा। कोई ऐसा चीज़ ना खाएं जिससे पचने में परेशानी हो। बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं जो बहुत समय के लिए स्टोर हो जाते हैं, उनको टूटने में यानी फ्रक्टोज ग्लूकोज बनने में दिक्कत होती है और उसमें फैट की संख्या ज़्यादा होती है। जैसे हम लोग तेल मसाला ज़्यादा खा लेते हैं, फास्ट फूड ज़्यादा खा लेते हैं और नॉनवेज का ज़्यादा सेवन करते हैं। तो इस स्थिति में होता क्या है कि धीरे धीरे लीवर का जो यकृत का जो कार्य क्षमता होता है वो धीरे धीरे घटने लगता है। और इसी क्रम में कई बीमारियां हैं, जैसे जॉन्डिस है, फैटी लीवर है, लीवर सिरोसिस है, लीवर अब्सेस है। अभी के टाइम में कुछ दिनों से देखने को मिल रहा है कि लीवर हेमांजियोमा नाम की एक बीमारी हो जाता है, जिसमें लीवर में मांस आ जाता है, मस्सा टाइप का आ जाता है। तो इन सब से बचने के लिए हम लोगों को सबसे पहले एक ही महत्वपूर्ण उपाय है कि हम लोग भोजन ऐसा करें जो सुपाच्य हो, हमारे शरीर के लिए और स्वास्थ्य के लिए लाभदायक हो। ऐसा भोजन नहीं करें जिससे हमारा शरीर नुकसान हो और लीवर को कोई नुकसान हो, क्योंकि जो भी चयापचय की क्रियाएं होती है वो लीवर से होकर ही होती है। और हमारा लीवर ही अगर डैमेज हो, ख़राब हो, सही से काम नहीं कर रहा हो, तो इसमें हम कैसे एक स्वस्थ जीवन की कल्पना कर सकते हैं?
तो हम आपसे फिर यही बात दोहराना चाहते हैं कि फूड इज़ मेडिसिन, भोजन ही दवा है। तो हम वैसी स्थिति ही क्यों आने दो, ऐसा खाना ही क्यों खाएं जो आगे जा कर के पछतावा हो और मेडिसिन का सहारा लेना पड़े। तो हम लोग ऐसा खाना ही खाएं जिससे लीवर से किसी प्रकार का संबंधित बीमारी ना हो, और वैसे खाना खाएं जो रुक्षांश की मात्रा ज़्यादा हो, रफेज ज़्यादा हो, साग सब्जी ज़्यादा लें, समय पर कोई भी प्रकार का भुंजाना जिसको बोलते हैं, भुजा खाना बहुत ज़रूरी है स्वास्थ्य के लिए। फिर खाने में मूली का शामिल होना बहुत ज़रूरी है, रुक्षांश में अच्छा मात्रा में पाया जाता है। और ऐसी ऐसी सब्जियां, साग खाएं जो हमारे लीवर के लिए सुपाच्य हो, और वैसी स्थिति न आए कि लीवर परेशानी हो जाए, लीवर में कोई दिक्कत आ जाए, लीवर से संबंधित कोई बीमारी आ जाए। तो फिर मैं एक बार और बताना चाह रहा हूँ कि फूड ही जीवन है, इसको आत्मसात करिए। भोजन ही जीवन है हम लोगों के लिए, भोजन ही दवा है। अगर हम सही से भोजन करें तो दवा की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इसलिए फिर इसी से बात को दोहराते हुए हम इस वीडियो के माध्यम से मैंने बताया कि फूड ही जीवन है, भोजन ही जीवन है, भोजन ही मेडिसिन है। तो भोजन ही मेडिसिन है तो इसलिए कहा गया है कि अगर हम वैसा भोजन करें जो हमारे शरीर के लिए लाभदायक हो, तो ज़रूरत की दवा की जो दूसरी मेडिसिन जो केमिकल से बनते हैं उसकी ज़रूरत ही नहीं है, या आयुर्वेदिक मेडिसिन है उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इसलिए हम लोग को एक बच्चे से ही आदत डालिए। आजकल के बच्चे को फास्ट फूड का ज़्यादा प्रचलन हो गया है, मैगी, चाउमीन, लेज, कुरकुरे जो खाते हैं, इससे लीवर के अलावा और सारी परेशानियां पेट में होने लगती है, जिससे बहुत सारे दिक्कत होने लगते हैं, बच्चों में परेशानियां हो रही है। और ये सब फास्ट फूड खाने के बाद में सुपाच्य भोजन न मिलने के कारण लीवर का चयापचय उपापचय जो सही से नहीं हो पाता है, इसके कारण पोषक तत्व भी नहीं मिल पाता है हमारे शरीर को। और इसका एक परिणाम यह होता है कि हम सभी एनीमिया नामक बीमारी से ग्रसित हो रहे हैं, खून की कमी हो जाती है शरीर में, और यही है। तो अगर हम भोजन को अच्छे तरीके से लें, अच्छे से अच्छे भोजन करें, तो हमें किसी भी मेडिसिन की, दवा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। धन्यवाद।